किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गेहूं बुआई के बाद 5 जरूरी काम। यदि आप गेहूं की 26 या फिर 28 प्लस पैदावार निकालना चाहते हैं तो गेहूं बुआई के बाद यह 5 गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कैसे आप 28 कुंटल प्लस पैदावार निकालने के लिए वे कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बुआई के समय अधिक ग्रीननेस के लिए आपने देखा होगा किसान बुआई तो कर देते, सिंचाई प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन शुरू से ही बीच बीच में कहीं कहाँ पर पीलापन की शिकायत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप नाइट्रोजन का प्रयोग कम से कम 20 किलोग्राम यूरिया बुआई के समय प्रयोग करेंगे तो आपकी जो फसल है ना उसमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी बीच में नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए बुआई के समय 20 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम DAP, 50 किलोग्राम SSP, 30 किलोग्राम MOP और 5 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर बुआई के समय प्रयोग करने से सभी तत्वों की पूर्ति हो जाती है, जो कि आगे चल के ज़्यादा बढ़वार, ज़्यादा फुटाव, अधिक हरियाली और साथ ही अधिकतम पैदावार निकालने के लिए इन तत्वों की पूर्ति अच्छे से करें, सही समय पर बुआई करें और खेत की तैयारी अच्छी करें। लेकिन अब हमारी बुआई एकदम कंप्लीट हो गई है, सभी तरीके से हर एक एफर्ट हमने लगा लिए, लेकिन बुआई के बाद वे कौन सी सावधानी हैं जिनको आपको सावधानी रखना चाहिए, तभी आप एक अच्छी पैदावार निकालते हैं। ज़्यादातर किसान भाई इन्हीं गलती के कारण पैदावार कम से कम 5 से 7 कुंटल तक पैदावार घटा देते हैं। पहला जो ज़रूरी काम है वो है फर्स्ट सिंचाई। पहली सिंचाई आपको करनी चाहिए CRI स्टेज में, यानी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। जब मेन जड़ों के ऊपर से कुछ इस प्रकार सफ़ेद जड़ें निकलती हैं ना, तो यह लगभग हमारी गेहूं की फसल पर 21 दिन से लेकर के 26 दिन के बीच में यह जड़ें आती हैं। तो इसी समय आपको पहली सिंचाई करनी चाहिए और इसी समय आपको पहली सिंचाई में पहली खाद, क्योंकि इसी समय जो हमारी गेहूं की फसल है, प्लांट है, वो जड़ों के द्वारा भोजन और पानी दोनों की आवश्यकता होती है। और यह स्टेज अधिकतर गेहूं में 21 दिन से लेकर के 25-27 दिन के बीच में आ ही जाती है। यदि बहुत ज़्यादा हल्की भूमि है तो आप मानकर चलिए कि 18 से 20-22 दिन में आपको पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। और इस समय यदि कहीं ना कहीं पानी की डिफिशियंसी रह जाती है, पानी की कमी रह जाती है, तो जड़ों का अच्छा विकास नहीं होता है। और आपने बहुत पहले सिंचाई कर ली, यानी 12-15 दिन में यदि आपने सिंचाई कर ली, तो हो सकता है कि जितना अच्छा जड़ों का विकास होना चाहिए था उतना अच्छा ना हो पाए। और आपको पहली खाद में नाइट्रोजन, सीवीड और माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग करना चाहिए। जब 25 दिन के आसपास की फसल हो तो यूरिया लगभग 45 किलोग्राम, सीवीड यानी सागरिका दानेदार 10 किलो और किसी भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम इनका प्रयोग करना चाहिए। और जो पहली सिंचाई है ना, कोशिश कीजिए कि आप फ्लैट एरीगेशन से, यानी खुला हुआ पानी का प्रयोग करेंगे। तो आप देखिए स्प्रिंकलर वाली जो गेहूं है ना, उसका आप रंग, उसके फुटाव देखिए, और जो फ्लैट एरीगेशन सिंचाई करी है उसमें कहीं ज़्यादा अंतर होगा। तो इसलिए खुला हुआ पानी का ही प्रयोग करें, इससे ज़्यादा फुटाव और गहरी ग्रीननेस हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो यह गलती आप ना करें, पहली सिंचाई CRI स्टेज में ही आपको करना चाहिए। इसके साथ ही जो दूसरी ज़रूरी बात है या फिर दूसरा जो ज़रूरी काम है वो है जस्ता यानी जिंक। जिंक हमारी गेहूं की फसल पर बहुत ही लाजवाब काम करती है। गेहूं की फसल पर कहीं ना कहीं पैदावार जो घटती है ना, इसका मेन कारण है जिंक पोषक तत्व। जिंक एक ऐसा तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, ज़रूरत कम पड़ती है लेकिन पड़ती ज़रूर है। जिंक की कमी के कारण एकदम जो आपकी फसल है ना, पत्तियां उतनी अच्छे से गहरी ग्रीननेस नहीं हो पाती हैं, ज़्यादा फुटाव नहीं हो पाते हैं। तो इसका मेन कारण है कि जिंक की डिफिशियंसी। तो गेहूं की फसल पर 33% वाली ही जिंक का इस्तेमाल करना है। इससे अधिक हरियाली, ग्रीन लसदार फसल और ब्रांचेस फुटाव में भी जिंक महत्वपूर्ण पोषक तत्व की तरह कार्य करता है। जिंक जैसी खादों का प्रयोग आपको 25 दिन से लेकर के 40 दिन के बीच में प्रयोग कर देना चाहिए। पहली या फिर दूसरी खाद के साथ, सेकंड खाद के साथ बहुत अच्छा काम करती है। 1 एकड़ में 33% जिंक सल्फेट, जिसमें जिंक 33% और सल्फर 15% का हमको कॉम्बिनेशन मिल जाता है। यदि आप 4 किलोग्राम प्रयोग कर रहे हैं तो 400 से 500 रुपये के आसपास का खर्च आने वाला है। तो
जिंक आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए। यूरिया के साथ प्रयोग करें, इसके बहुत शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जिंक सल्फेट को डीएपी खाद के साथ मिक्स करके प्रयोग ना करें। ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि बुआई के समय डीएपी खाद, जिंक खाद और बहुत सारी सल्फेट फास्फेट वाली खादों को एक साथ मिक्स कर देते हैं, तो पता तो नहीं चलता कि हो क्या रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता। इसका मेन कारण है कि केमिकली रिएक्शन होता है, और आपको केमिकली रिएक्शन से आपकी फसल को पता ही नहीं कि जो आपने न्यूट्रिशन की पूर्ति करी वो सब जाके फिक्स हो गए हैं। तो इसीलिए डीएपी और जिंक सल्फेट को आपस में मिक्स करके प्रयोग ना करें, ध्यान रखिए। तीसरा जो जरूरी काम है वो है खरपतवार नियंत्रण, खासकर हमारी गेहूं की फसल पर मंडूसी, इसके अलावा जो जंगली सरसों हैं, भातुआ है, जंगली जौ, चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के खरपतवार इतनी ज़्यादा जमा हो जाते हैं। यदि देखिए हल्के फुल्के प्रकोप हैं तो ऐसी कंडीशन पर आप मजदूरों की मदद से खरपतवार को बाहर करा सकते हैं। लेकिन यदि समय मजदूर उपलब्ध नहीं है, बहुत ज़्यादा खरपतवार का जमाव है, तो सही समय पर ही खरपतवार नाशक का स्प्रे करना है। कभी कभी क्या होता है कि 3-4 पत्ती के जब खरपतवार हों उस समय खरपतवार नाशक स्प्रे हो जानी थी, लेकिन इतना टाइम निकलता गया कि फसल में 5-7 पत्ती खरपतवार हो गए। अब हमने हैवी डोज करके भी खरपतवार नाशक स्प्रे करा, फसल को झटका आ गया और खरपतवार भी नहीं गए। तो इसीलिए सही समय पर जब 3-4 पत्ती खरपतवार हों तो पहले हल्की नमी बना लीजिए। जड़ों के पास जितनी अच्छी नमी होगी तभी खरपतवार पर अच्छा काम करेगा और फसल को झटका नहीं आएगा। तो इस प्रकार खरपतवार नाशक का स्प्रे आप कर सकते हैं। और यदि हम चौड़ी पत्ती खरपतवार और सगड़ी पत्ती खरपतवार को एक ही प्रोडक्ट से कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्लोडिनोफॉप प्रोपरजाल 15% और मेट सल्फ्यूरन मेथाल 1% WP फॉर्म में जो हार्बिसाइड आती है 160 ग्राम 200 लीटर पानी घोल करके 1 एकड़ में स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और साल्ट आता है जो चौड़ी और सकड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करता है। सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% और मेट सल्फ्यूरॉन 5% WG फॉर्म में आता है। 16 ग्राम की दर से आप 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। जब भी इन खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिए कि जड़ों के पास यदि नमी होगी तो फसल को झटका नहीं आएगा और खरपतवार अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। तो यदि कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, जैसे मंडूसी है या फिर जो है ना, इन खरपतवार का जमाव ज़्यादा हो जाता है, तो कभी कभी हैवी डोज, गलत दवाइयाँ या फिर क्रॉसिंग में खरपतवार नाशक स्प्रे हो गया, किसी भी कारण से यदि आपको लग रहा है कि गेहूं की फसल में जलने की नौबत आ गई, बहुत ज़्यादा खरपतवार नाशक स्प्रे हो गया, तो इसके लिए ऐसी हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन हो जाता है कभी कभी गलती से किसी दूसरी खरपतवार नाशक का भी गेहूं की फसल पर हैवी डोज या फिर किसी भी कारण से फसल को ज़्यादा झटका आ गया, तो इसके लिए एक बूस्टर डोज बताते हैं। 500 ग्राम जो ग्लूकोन डी आता है ना, ग्लूकोस 500 ग्राम, 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 1 किलोग्राम, और साथ ही आपको जो सागरिका आती ना, सागरिका लिक्विड 300 ml 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हल्का फुल्का झटका है। देखो खरपतवार नाशक का आप स्प्रे करते हैं तो हल्का फुल्का झटका तो आता ही है, प्रॉपर आप वापस से खाद और सिंचाई करेंगे तो वापस से आपकी फसल हरी भरी हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा झटका आ गया, उन किसानों के लिए यह बूस्टर डोज है। तो ध्यान रखिए, गेहूं की फसल पर 25-30 दिन के आसपास ही हो या फिर 3 से 5 पत्ती खरपतवार हों, आप खरपतवार नाशक को सही समय पर बेस्ट कंपनी की खरपतवार नाशक का स्प्रे कर दीजिए। खरपतवार नाशक की अधिक जानकारी के लिए बहुत जल्द चैनल पर वीडियो आने वाली है। इसके साथ ही जो चौथा जरूरी काम है वो है गाभ अवस्था में पोटास जैसे तत्व की यदि आप पूर्ति करते हैं। ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि बालियाँ निकल रही हैं या फिर हमने 2-3 खाद का प्रयोग कर दिया, अब हम निश्चिंत हो गए। ध्यान सुनिए दोस्तों, जिन किसानों ने गाभ की अवस्था में MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाली खाद का गाभ की अवस्था में इस्तेमाल किया है तो लगभग 4 से 5 क्विंटल तक पैदावार में वृद्धि देखने के लिए मिली है। जब हमारी गेहूं की फसल गाभ अवस्था में होती है तो इस समय सबसे ज़्यादा पोटास तत्व की आवश्यकता पड़ती है, और यदि इस समय पोटास तत्व की हम और एडिशन एक प्रकार से पूर्ति करते हैं तो ये समझ लीजिए कि दानों का भराव, चमक, क्वालिटी बढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं 4-5 क्विंटल आप पैदावार में वृद्धि कर सकते हैं। तो 15 से 20 किलोग्राम MOP खाद भले आपने बुआई के समय प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी 15 किलोग्राम 1 एकड़ में गाभ की अवस्था में जब बालियां निकल रही हैं उस समय सिंचाई के साथ आप इस खाद का प्रयोग कर लीजिए और फिर रिजल्ट आप खुद देखना। इससे बहुत ही शानदार
वृद्धि देखने के लिए मिलती है, दानों में चमक और साइज एक प्रकार से बढ़ जाता है, लंबे दाने आते हैं। इसके साथ ही बाली स्टेज पर जब गेहूं की फसल हो तो बोरॉन से और भी ज़्यादा चमक बढ़ती है। तो गेहूं में बालियां निकलने के बाद 13-0-45 1 किलोग्राम और बोरॉन 200 ग्राम 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। चमक में वृद्धि होगी और दानों में और भी ज़्यादा विकास होने वाला है। इसके साथ ही पांचवा जो जरूरी काम है ना दोस्तों, गेहूं की फसल पर कभी कभी बहुत ज़्यादा पीलापन देखने के लिए मिलता है। तो यदि कभी कभी हमने यूरिया, जिंक, सीवीड, माइकोराइजा, ह्यूमिक एसिड प्रॉपर सिंचाई कर रहे हैं, हर एक कार्य करने के बाद भी यदि पीलापन ना जाए, ग्रोथ एकदम रुकी हुई है, चाल ग्रोथ अच्छे से गेहूं की फसल नहीं ले रही है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम, फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम और अमोनियम सल्फेट 10 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके 1 एकड़ में आप सिंचाई के साथ प्रयोग करें। कैसा भी पीलापन हो, एकदम पीलापन की छुट्टी होने वाली है और आपकी फसल में गहरी ग्रीननेस आ जाएगी। यदि लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पीलापन है, एकदम जा नहीं रहा, तब के लिए है, उन किसानों के लिए है। लेकिन एकदम आपकी फसल स्वस्थ है, बढ़िया हरियाली है, तो फिर ज़्यादा तामझाम करने की, फिर अलग से मैग्नीशियम, अमोनियम, फेरस की प्रयोग करने की सॉइल एप्लीकेशन से आवश्यकता नहीं है। तो गेहूं की फसल पर कहीं ना कहीं जो आप लगातार परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं, इसकी तुलना पर जो आप अधिकतम पैदावार की जब हम बात करते हैं 26 कुंटल, 28 कुंटल, 30 कुंटल पैदावार, तो 30 कुंटल, 28 कुंटल पैदावार निकालने के लिए यह गलतियों को आपको दोहराना नहीं है। सही समय पर सही पोषक तत्वों की पूर्ति करना है। और गेहूं की और अधिक जानकारी के लिए हमारी यह A to Z वीडियो को अवश्य वॉच करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।